अब हम डिस्कस करेंगे जो हिंदुस्तान की देसी नस्लें हैं। इसमें सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नस्ल है दैट इज़ साहीवाल। बेसिकली साहीवाल नस्ल का जो ओरिजिन है, इसकी पैदाइश है, इट इज़ फ्रॉम मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, ठीक है ना, ये एक्चुअली इसका जो ओरिजिन था वो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान से था। आजकल वो पाकिस्तान में, प्रीवियसली इट वॉज ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो साहीवाल की ब्रीड आई, जहाँ से इसका ओरिजिन है, उसके जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं हमारी, स्पेशली पंजाब स्टेट, जहाँ पे पाकिस्तान और पंजाब का बॉर्डर इकट्ठा लगता है, हिंदुस्तान में उस इलाकों में भी ये ब्रीड पाई जाती है। इसमें ज़्यादा तौर पे हमारे कौन से आगे, ये हमारा पंजाब आ गया, फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट आ गया। फिरोज़पुर में फाजिलका और हबोर डिस्ट्रिक्ट में ये ब्रीड भी पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ पॉकेट्स, इसके कुछ फार्म्स दे आर आल्सो लोकेटेड इन यूपी, सम फार्म्स दे आर लोकेटेड इन दिल्ली आल्सो, एंड फ्यू फार्म्स इन एमपी आल्सो। बस बेसिकली इट इज़ ए ब्रीड ऑफ द पाकिस्तान स्टेट। क्लियर। इसका जो कलर है बेसिकली इट इज़ रेड पेल। ज़्यादा तौर पे इसका जो कलर होता है दैट इज़ रेड पेल। इसमें वो देखो ऊपर वाली, ठीक है ना, रेड, ठीक है, दिख रही है आपको, ठीक है ना। रेड ना तो बिल्कुल लाल होता है ना बिल्कुल पीला होता है, रेड पेल कंबाइंड होता है। दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलर, जो उसका सबसे अच्छा कलर वो रेड पेल है। पर इसमें कई ब्रीड्स हमने देखी हैं, उसमें लाइट ब्राउन कलर भी आ जाता है, डार्क ब्राउन कलर भी आ जाता है, लेकिन तकरीबन सारा ही बॉडी का जो कलर होता है बिल्कुल यूनिफॉर्म एक ही कलर होता है। निचले हिस्से में थोड़ा सा वाइटिश ज़्यादा होता है, ऊपर हिस्से में थोड़ा सा डार्क सा रहता है। क्लियर। सेकंड थिंग, इसके जो हॉर्न्स हैं, साहीवाल ब्रीड के जो हॉर्न्स होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं। हम नॉर्मली इसके एक्सपेक्ट करें, इसकी जो लेंथ है ना हॉर्न्स की, वो 3 इंच से ज़्यादा नहीं होती। इट इज़ थिक एट द बेस, जहाँ से निकलते हैं वहाँ से मोटे होते हैं, आगे जाके थोड़े से पतले हो जाते हैं। कैसे होते हैं? बेसिकली ऐसे। दिस इज़ ए शेप ऑफ हॉर्न्स इन केस ऑफ साहीवाल्स। ऐसा यहाँ पे थिक होते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल सीधे रहते हैं, ये आगे से कभी मुड़ते नहीं हैं। अगर किसी पशु का या किसी नस्ल के हॉर्न्स इससे थोड़े लंबे हैं या थोड़े से कर्व्ड हैं, इसका मतलब दैट इज़ नॉट ए प्योर करेक्टर ऑफ साहीवाल्स। इस बात को समझ लीजिए। जब आप कंपटीशन में अपने साहीवाल पशु को लेके जाओगे, तब किसी के अगर हॉर्न्स लंबे होंगे या कर्व्ड होंगे तो वो उस कंपटीशन में निकल जाएगा, चाहे उसके बाकी सारे करेक्टर मिलते हों। क्लियर, समझ आ गई बात की। टेल, पूँछ इसकी कैसी होती है? इसकी पूँछ बिल्कुल लंबी होती है, और इट कैन टच द ग्राउंड्स आल्सो। लंबी इसका मतलब है विप लाइक। विप लाइक मैंने ऐसी, विप लाइक सी लंबी पूँछ होती है। लेकिन स्विच ऑफ टेल, स्विच ऑफ टेल को समझते हो? निचला हिस्सा गुच्छा, उसका कलर इट इज़ ऑलवेज ब्लैक इन केस ऑफ साहीवाल्स। स्विच ऑफ टेल इट इज़ ऑलवेज ब्लैक इन केस ऑफ साहीवाल्स। लंबी और विप लाइक पूँछ होती है इसकी। क्लियर। माउथ, माउथ आपने साहीवाल का जो है, इसका मुंह छोटा और थोड़ा सा लंबा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, छोटा और मीडियम साइज्ड। इसका जो फेस है दैट इज़ मीडियम साइज्ड, ठीक है ना। और बीच में से इसकी बल्जिंग होती है ऐसे, इट इज़ स्लाइटली बल्ज्ड। दोनों हॉर्न्स के बीच में थोड़ा सा बल्जिंग होती है, ठीक है ना। और मुंह ना तो ज़्यादा लंबा होता है ना छोटा होता है, लेकिन मीडियम साइज बीच वाला होता है। क्लियर। डॉसिलिटी, दिस इज़ ए वेरी डोसाइल एनिमल। ये आपको कभी मारेगा नहीं, ये टांग बहुत कम मारती है। इट इज़ ए वेरी डोसाइल। इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा होता है। इसको पुचकारोगे, शी हैज़ गॉट ए वेरी वेरी फाइन टेम्परामेंट, ये आपको परेशान नहीं करेगी। हम्प इसका, इट हैज़ गॉट ए वेरी वेल डेवलप्ड हम्प। इसका हम्प बहुत बड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं मैसिव हम्प, बड़ा हम्प होता है, ठीक है ना। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके हम्प का। डूलैप, झालर भी इसकी बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है,
और यहाँ से लेकर आगे तक दोनों टांगों के बीच तक जाती है। ढूलक लंबी होती है इसकी, जितनी लंबी ढूलक होगी दैट इज़ ए वेरी गुड करेक्टर ऑफ द साहीवाल्स। नेवल फ्लैप, नेवल फ्लैप ये निचले वाला जिसको हम फ्लैप नेवल कार्ड से जो जुड़ा होता है, इसका जो नेवल फ्लैप का जो साइज़ है इट इज़ ऑफ दिस शेप। इसका नेवल फ्लैप बड़ा होता है और ऐसे होता है। समझा गई बात की। अडर, अडर के हम अडर इसको जो उसका अडर बोलते हैं दैट इज़ वेरी लार्ज अडर, और उसका बाउल शेप, बाउल जैसे हमारा घर में सब्जी डालते हैं बाउल, ऐसे इसका बाउल शेप्ड अडर होता है। लेकिन अगर उसमें दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो तो फिर ये पेंडुलस बन जाता है। नॉर्मली दिस इज़ ए बाउल शेप्ड अडर, ठीक है ना। दिस इज़ ए पेंडुलस अडर। जब इसके दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो इसका शेप क्या बनता था, पेंडुलस अडर। सो द बेस्ट अडर ऑफ एनी एनिमल, मिल्च एनिमल, दैट इज़ पेंडुलस अडर। उसमें दूध की प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि नीचे उसमें नीचे जाने के लिए उसको स्पेस मिल जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो अटैचमेंट होती है अडर की, बॉडी के साथ अडर कैसे अटैचड है, जितनी बॉडी के साथ अडर की अटैचमेंट अच्छी होगी उतनी उस पशु में दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। साहीवाल का जो अडर है वो नीचे लमका हुआ नहीं होता, उसकी अटैचमेंट बॉडी से काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है ना, इसलिए इसकी दूध की प्रोडक्शन भी अच्छी है। टीट्स, टीट्स का क्या स्पेशल कैरेक्टर है साहीवाल का, इट हैज़ गॉट वेरी लॉन्ग टीट्स, लंबे टीट्स होते हैं। इट हैज़ गॉट वेरी लॉन्ग टीट्स, ठीक है ना, क्योंकि हमारे हाथ में आसानी से आ सकते हैं। एंड ऑल द टीट्स दे आर इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम ईच अदर, उन सभी का डिस्टेंस चारों का एक दूसरे से बिल्कुल बराबर होता है। सो साहीवाल का जो मेन टीट्स का कैरेक्टर, दे हैव गॉट लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल टीट्स। जो इसकी स्किन होती है, अगर आपने साहीवाल ब्रीड कहीं देखी है, इसकी स्किन बड़ी लूज होती है, हल्की सी ढीली स्किन होती है, ठीक है ना। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड, इट्स आल्सो कॉल्ड ए लोला ब्रीड। इसकी स्किन लूज होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, लोला ब्रीड। समझा गई बात की। और सबसे जो आखिरी बात आ गई, इसकी दूध की प्रोडक्शन कितनी है। जो हम इसकी एवरेज दूध की प्रोडक्शन लेते हैं दैट इज़ अबाउट 2000 लीटर्स पर लैक्टेशन। कितनी दूध की प्रोडक्शन है, 2000 लीटर्स पर लैक्टेशन। पर लैक्टेशन का भाव समझते हो ना, ठीक है ना। और फैट परसेंटेज कितनी है, 4.8 to 5%, 4.8 to 5%, दैट इज़ अ फैट परसेंटेज इन केस ऑफ साहीवाल्स, समझे। लेकिन एज फार एज ब्रीडिंग इज कंसर्न्ड, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिजिनस मिल्च ब्रीड्स। इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पस नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन दी अदर कंट्रीज़। जो विदेशी मुल्क हैं जो अपने क्रॉस अपनी गायों को, एक्जॉटिक ब्रीड्स को, अपने कंट्री की ब्रीड्स को देसी नस्लों से क्रॉस करना चाहते हैं ताकि दूध की क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो उनका वो क्रॉस कहाँ से करवाते हैं, साहीवाल से करवाते हैं। जैसे हम लोग अपने पशुओं का क्रॉस दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्रॉसिंग क्यों करवाते हैं, ताकि हमारे पशु की दूध की प्रोडक्शन बढ़े। हमारे पशु की दूध की प्रोडक्शन कम है, हम अपने पशुओं की दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम विदेश से मुल्क उनसे वहाँ से नस्लें लेके आते हैं। लेकिन विदेशों वाले वो उनको दूध की प्रोडक्शन की बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, दूध तो उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। वो अपनी दूध की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अपने पशुओं का जो क्रॉसिंग है वो साहीवाल से करवाते हैं। समझा गई बात की, क्लियर। आगे हम दूसरी ब्रीड करेंगे, दैट इज़ अबाउट सेकंड ब्रीड विच इज़ कॉल्ड दी रेड सिंधी ब्रीड। दिस ब्रीड जो रेड सिंधी है, जैसा नाम बोलते हैं, रेड मैंने लाल, सिंधी मैंने सिंध डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। दिस ब्रीड बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान के सिंध डिस्ट्रिक्ट से है। सो वो साहीवाल ब्रीड भी बेसिकली पाकिस्तान की होगी, ये सिंधी ब्रीड भी बेसिकली पाकिस्तान की होगी। यहाँ पे जो साहीवाल का कलर था मैंने आपको बोला वो उसका रेड पेल था, लेकिन इसका जो कलर था डार्क रेड होता है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा डार्क रेड होता है। इट इज़ मोर टुवर्ड्स द रेड साइड।
ठीक है ना। लेकिन ऑलमोस्ट जो ब्रीड है बिल्कुल सिमिलर है टू जैसी साहिवाल की है वैसे ही ब्रीड है, ठीक है ना। लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस हैं। अब हम डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। ये मैंने कलर के बारे में बता दिया, इसका डार्क रेड कलर होता है। हॉर्न्स, साहिवाल के हॉर्न्स 3 इंच से ज़्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन इसके हॉर्न्स थोड़े से बड़े होते हैं और थोड़े से स्लाइटली कर्व्ड होते हैं। इसके हॉर्न्स कैसे होंगे आपके, इसके हॉर्न्स ऐसे होते हैं, थोड़े से उससे बड़े भी हो सकते हैं लेकिन थोड़े से आगे से कर्व्ड होते हैं। और कलर भी कई बार आप देखोगे इसका कलर में कई बार डार्क ब्लैक भी हो जाता है। डार्क रेड होना जरूरी नहीं, रेड के साथ ब्लैक भी आ जाता है। बॉडी के कई हिस्सों में ब्लैक कलर भी आ जाता है इसमें, ठीक है। टेल इसकी बिल्कुल वैसी है, लंबी टेल, उसमें स्विच ऑफ टेल इसमें भी ब्लैक होती है। माउथ डिसाइलिटी हम कोई खास करेक्टर, नेवल फ्लैप का जो नेवल फ्लैप का करेक्टर है वो भी उससे थोड़ी सी कम ढीली है तो इसमें भी ढीली पर थोड़ी सी कम ढीली है इसमें। लेकिन एज फार एज मिल्क प्रोडक्शन इज़ कंसर्न, इस नस्ल की मिल्क प्रोडक्शन 1600-1700 लीटर ऑन एन एवरेज पर लैक्टेशन है। दूध की प्रोडक्शन कितनी है, 1600-1700 लीटर्स पर लैक्टेशन, और फैट परसेंटेज भी 4.5 के करीब है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। साहिवाल की फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा है, इसकी फ़ैट परसेंटेज थोड़ी सी कम है उससे, ठीक है ना। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये रेड सिंधी नस्ल बहुत कम पाई जाती है, लेकिन कुछ इलाकों में एमपी में, केरला में इसके कुछ 1-2 फार्म्स हैं। लेकिन रेड सिंधी इट इज़ नॉट वेरी मच पॉपुलर इन अवर इंडिया, इसकी बहुत कम पॉपुलरिटी है, ज़्यादा है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तीसरी ब्रीड आपकी आ गई राठी ब्रीड। जो राठी ब्रीड है बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग सड़क पे जाते हो, जहाँ पे कई बार गायों के हर्ट जाते हैं, देखा कभी सड़कों पे, ये सारी राठी ब्रीड है। जो गायों पे जहाँ पे हर्ट जाते हैं सड़कों पे, ये सारी राठी ब्रीड है। बेसिकली दिस ब्रीड इज़ फ्रॉम राजस्थान स्टेट। जो राजस्थान का बीकानेर हो गया, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हो गया, चारू डिस्ट्रिक्ट हो गया, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ की ये राठी ब्रीड है। वहाँ पे क्या हुआ था, इससे काफ़ी साल पहलों की बात है, अबाउट 100 ईयर्स अगो, जो बेसिकली थारपरकार ब्रीड होती थी, वाइट कलर की ब्रीड होती थी, जो गंगानगर स्टेट की या हरियाणा की ब्रीड थी। उन लोगों ने थारपरकार को ये साहिवाल और रेड सिंधी से क्रॉस करवा दिया। साहिवाल और रेड सिंधी के क्रॉस होने के कारण जो अगली ब्रीड बनी उसको उन्होंने राठी बोला, दैट इज़ ए राठी ब्रीड। सो ये ज़्यादातर से ब्रीड जो ये प्रचलित है ये सारे राजस्थान स्टेट में है। लेकिन राजस्थान में जब वहाँ पे बारिशें नहीं पड़ती, दैट इज़ ए डेजर्ट एरिया, तो वहाँ पे ये जो गुज्जर लोग बोलते हैं उनको, ये गुज्जर लोग पशुओं के ये हर्ड को 50-50, 100-100 गायें रखते हैं। इनके पास कोई अपनी कल्टीवेटेड लैंड वगैरह नहीं है, तो इनको गायों को चरवाने के लिए पास्चर्स में इनको लेके जाना पड़ता है। जब बारिश हो जाती है तो वहाँ पे घास फूस वगैरह उखड़ती हैं, तब ये पशु वहाँ पे खा लेते हैं। लेकिन पिछले 4-5 साल से देखा है कि वहाँ पे राजस्थान में बारिश बहुत कम हो रही है। जब बारिश नहीं हो रही तो वहाँ पे पास्चर, वहाँ घास वगैरह नहीं है। जब घास नहीं है तो ये लोगों ने अपने हर्ड्स को, क्योंकि इनकी अपनी लैंड तो कोई है नहीं है, इन हर्ड्स को अपने एडजॉइनिंग स्टेट्स पंजाब में लेके आ गए। पंजाब में जहाँ पे बारिश भी पड़ती है, कैनाल वाटर सप्लाई अच्छी है, इन लोगों को यहाँ पे पानी भी मिल जाता था और नहर के साथ साथ इनको घास भी मिल जाती थी। ये लोग दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम राजस्थान स्टेट टू पंजाब स्टेट एंड दैट दे आर रीडिंग दिस राठी ब्रीड। इनके पास राठी की बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल प्योर गायें हैं, चाहे राठी की खुद कोई नस्ल नहीं है। राठी इटसेल्फ इट्स नॉट ए ब्रीड, इट इज़ ए ब्रीड विच इज प्रोड्यूस्ड बाई द क्रॉस ऑफ द थारपरकार एज वेल एज द साहिवाल और रेड सिंधी, उसके क्रॉस से बनी है। लेकिन इसमें आप देखोगे जो बॉडी का कलर आएगा, या तो इसमें साहिवाल का कलर आएगा, या इसमें रेड सिंधी का कलर आएगा, या थारपरकार का। थारपरकार का कलर जो होता है वाइट और ग्रे होता है, ठीक है ना। तो इस रेड सिंधी में जो कलर आता है, सराठी में जो कलर आएगा वो लाल और उसके नीचे वाइट स्पॉट सारे बॉडी पे होंगे। कलर उसका लाल होगा या डार्क ब्राउन होगा,
लेकिन उसमें वाइट स्पॉट्स जहाँ डूलर पे, नीचे भी, मुंह पे भी, ऊपर भी ये वाइट स्पॉट्स आएंगे। विदाउट वाइट स्पॉट्स वो राठी नहीं बनेगी कभी। समझा की बात की? बाकी सारे कैरेक्टर्स इसके वही हैं, लेकिन एज़ फार एज जो इसके हॉर्न्स का कैरेक्टर है, थार प्रकार के जो हॉर्न्स हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। साहिवाल और रेड सिंधी के हॉर्न तकरीबन एक बराबर होते हैं। जो इसमें हॉर्न्स का कैरेक्टर आ गया, कई पशुओं में हॉर्न बड़े हैं, कईयों में छोटे भी हैं। सो हॉर्न्स का कैरेक्टर इन बिटवीन आ गया। कई बार साहिवाल के हॉर्न्स आ जाते हैं, कई बार रेड सिंधी के आ जाते हैं, कई बार थोड़े से बड़े वो थार प्रकार के आ जाते हैं। लेकिन एक बात कलर वाली बात होगी और दूसरी बात उसकी इसकी नेवल फ्लैप वाली। जिसका नेवल फ्लैप है ना, इसके नेवल फ्लैप का जो इसका आकार है, इट इज़ लाइक दिस। जितने भी आप यहाँ पे गायें देखोगे राठी की, उनका नेवल फ्लैप ऐसा होगा। इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट इज़ लाइक दिस। वो लंबा ज़्यादा है, चौड़ा कम है, ठीक है ना। लेकिन दूध की प्रोडक्शन इसकी रेड सिंधी से भी कम है, क्योंकि थार प्रकार की जो दूध की प्रोडक्शन है वो 1300-1400-1500 लीटर है। इसकी दूध की प्रोडक्शन भी तकरीबन 1400-1500 लीटर है, लेकिन फैट परसेंटेज इसकी 4 ही है। क्लियर? समझ आ गई सभी बातों की? चौथी ब्रीड जो हम करना चाहेंगे, दैट इज़ गिर ब्रीड। सुना है गिर के बारे में आपने, ठीक है ना। दिस ब्रीड इज़ फ्रॉम गुजरात स्टेट, ठीक है ना। गुजरात स्टेट में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है या काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है कोई गुजरात का बंदा? नहीं है गुजरात का कोई। वहाँ पे गिर फॉरेस्ट्स हैं, जहाँ पे जो शेर मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट में शेर मिलते हैं। ये उन्हीं जंगलों की गायों की नस्ल है जिसके नस्ल को हमने नाम दे दिया गिर, ठीक है ना। एज फार एज आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड एज कम्पेयर टू साहिवाल और रेड सिंधी। लेकिन जिन पशुओं को जंगलों में रहने की आदत पड़ गई, अगर हम उसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए अपने घर में लेके आएंगे तो वो खाना पीना घर का ज़्यादा पसंद नहीं करती। वो जंगलों में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करती हैं। घूम फिर के जब खाती हैं घास, उनको अलग अलग तरह तरह के घास मिलते हैं जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, तो उनके दूध की प्रोडक्शन वहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है और उनकी फ़ैट परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी है। और बेसिकली जो इस गाय का कलर है, देखिए कभी किसी ने रेड से गिर देखिए कैसा कलर होता है? डार्क रेड भी होता है और हल्का सा पीला भी हो जाता है और स्पॉटेड होती है। इट इज़ ऑलवेज स्पॉटेड, इट इज़ नॉट वन कलर्ड काउ। इसका रेड भी आ जाता है, पीला भी है, ब्लैक भी आ जाता है और वाइट स्पॉट्स भी आ जाते हैं इसमें। इट इज़ ऑलवेज स्पॉटेड काउ, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्पॉटेड हो, कई बार केवल रेड ही आ जाता है, कई बार रेड और ब्लैक ही मिक्सर आ जाता है, ठीक है ना। सो इसका जो कलर है वेरिएबल कलर्स हैं। लेकिन इसके 3-4 मेन कैरेक्टर्स हैं, वो मैं आपको, एक तो इसके जो हॉर्न्स होते हैं, इसके जो हॉर्न होते हैं कैसे होते हैं? हाफ, उसको बोलते हैं हाफ मून शेप्ड, नीचे से आके ऐसे जाते हैं, आधा चंद्रमा। इसके जो हॉर्न्स दे रहा हाफ मून शेप्ड, नंबर 1 थिंग। इसका जो साइज़ होता है एज कम्पेयर टू साहिवाल, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इट हैज़ गॉट ए वेरी मैसिव साइज़ बड़ा है। लेकिन एज फार एज नेचर इज़ कंसर्न, टेम्परामेंट, इट इज़ ए वेरी वेरी डोसाइल एनिमल। ये बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहती, वेरी डोसाइल एनिमल। और एक करेक्टर हो गया आपका इसके ईयर्स का। ईयर्स कैसे होते हैं? लंबे। शी हैज़ गॉट ए वेरी लॉन्ग ईयर्स, और जैसे पत्ता, सूखा पत्ता मुड़ जाता है ना, ऐसे वो नीचे से मुड़े होते हैं। इसका जो स्पेशल करेक्टर है स्किन, इसका स्किन का भी स्पेशल करेक्टर है। इट्स स्किन इज़ वेरी फाइन एंड मेलो, बहुत चमकदार स्किन है इसकी। एज कम्पेयर टू साहिवाल रेड सिंधी, इट्स स्किन इज़ वेरी शाइनिंग एंड मेलो, बड़ी नरम स्किन है इसकी, बड़ी शाइनिंग है, बड़ी लस्टर है उसमें, ठीक है ना। लेकिन स्विच ऑफ टेल इसका भी ब्लैक है। स्विच ऑफ टेल इन ऑल दी देसी काउस इट इज़ ऑलवेज ब्लैक। स्विच ऑफ टेल इन ऑल दी देसी काउस इट इज़ ऑलवेज ब्लैक। क्लियर, ठीक है ना। अडर इसका बहुत वेल डेवलप्ड अडर है, फैट परसेंटेज बहुत अच्छी है और दूध की प्रोडक्शन भी 1600-1700 लीटर है इसकी, ठीक है ना। कई कंट्रीज़ हमारे यहाँ से, जैसे ब्राज़ील कंट्री है, वो वहाँ से हमारे यहाँ से
इन गायों को परचेज़ करके ले गया, गिर गायों को, जहाँ से हमें उसकी 15-16-17 लीटर की एवरेज प्रोडक्शन थी। वो जहाँ से परचेज़ करके ले गया, वहाँ पे उसने इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा के जो उनके गिर के बच्चे पैदा हुए उनका अच्छे से पालन पोषण किया, अच्छे उनको एनवायरमेंटल कंडीशंस दी, अच्छी उसको न्यूट्रिशन दी। जो बच्चे अच्छे बने उनसे इन्हीं गायों को उन्होंने ब्रीडिंग करवाई। ब्रीडिंग करने के बाद वो अगले बच्चे पैदा हुए और उससे अगले बच्चे पैदा हुए। उनकी दूध की प्रोडक्शन अब 30 से 35-40 लीटर तक भी है। उनकी दूध की प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई, उसका मैं सोचता हूँ कुछ तो मैनेजमेंट फैक्टर्स उसके जिम्मेवार हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी वहाँ पे। नंबर दूसरा मुझे ये लगता है कि वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स अच्छे होंगे, उसका वहाँ का क्लाइमेट दूध की प्रोडक्शन के लिए अनुकूल होगा। और वैसे में आपको देयर इज़ वन वर्ड विच इज़ कॉल्ड दी एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी पशु की दूध की प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। एंड दिस टेम्परेचर इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड दूध प्रोडक्शन के लिए दिस इज़ कॉल्ड एम्बिएंट टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पे दूध की प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। लेकिन एज फार एज इंडियन स्टेट्स आर कंसर्न, हमारे यहाँ पे गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है। तो हमारा जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो तकरीबन नॉर्मली 2-3 महीने ही आता है। लेकिन एक बार कहीं हाई टेम्परेचर के कारण या लो टेम्परेचर के कारण जिस पशु की दूध की प्रोडक्शन एक बार कम हो जाती है, तब उसके अंडर की जो नेचुरल कैपेसिटी है उतना दूध पैदा करने की, वो तब उसी वक्त दोबारा बन नहीं पाती। इसलिए गिर की प्रोडक्शन हमारे हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा हुई नहीं, ठीक है ना। लेकिन ब्राज़ील में जाके इन पशुओं ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। छोटे सोया मत कर यार, ठीक है ना।